एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, कल हम लोगों ने कुछ लक्षणों के बारे में बात करी थी और परिणामों के बारे में भी। उसमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इसकी हमने व्याख्या देखी थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र में यह जो 13वां सूत्र है, इसमें दिया गया है एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। तो भूत और इंद्रिय, इनके संदर्भ में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम क्या है, इसकी व्याख्या इस सूत्र में की गई है या यहाँ पर समझा रहे हैं। तो हमने यह तीनों लक्षण, धर्म लक्षण, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, यह कल देखा विस्तार से। अब थोड़ा भूत और इंद्रिय, इनमें यह तीनों परिणाम कैसे घटित होते हैं, इस बारे में इस सूत्र में जो बताया है, थोड़ी जानकारी उसकी देखते हैं। भूत से यहाँ तात्पर्य है पंचमहाभूत, क्योंकि इन्हीं से ये सारे विश्व की, इसी से अपने शरीर की सारी निर्मित है, इंद्रियों आदि की। इसलिए इनके संबंध में जानकारी लेना यह जरूरी सा हो जाता है, वह थोड़ा देखते हैं। तो यह परिणाम कैसे होते हैं, यह थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। जो निरोध, समाधि अथवा और एकाग्रता, यह भूमिका बताई है चित्त के विविध परिणाम पता पड़ते ही है। लेकिन यह इंद्रियों के प्रकार है ना। चित्त के मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त आदि, और फिर वह एकाग्र के बाद निरोध अवस्था तक पहुंचता है। और निरोध और समाधि और एकाग्रता, यह भी चित्त के 3 त्रिविध परिणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के ये प्रकार होते हैं। यह जानने के बाद अब भौतिक पदार्थ में यह तीनों परिणाम कैसे घटित होते हैं, यह एक उदाहरण के द्वारा देखने का प्रयास करते। थोड़ा इसको तो यह थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि भौतिक पदार्थ में यह तीनों परिणाम कैसे होते हैं। एक सबकी जानकारी में है ऐसा उदाहरण लेते हैं। जैसे वर्षा के दिनों के पहले हम अलग अलग जो सब्जियां होती है, उनके बीज जमीन में बोते हैं। मान लो हमने कद्दू का बीज लिया, और कद्दू का बीज हमने भूमि में उसको गाड़ दिया, रोप दिया कि इससे हमको आगे चलकर कद्दू मिले, है ना। ये सब लोग देखते हैं, कद्दू के बीज वगैरह सबको पता है। भाई दूसरे किसी इसका बीज लीजिए, जो बेल होती है मान लीजिए, और हमें उनकी सब्जियां मिलती है ना। तो ये भूमि में रोप दिया, यह सभी लोग सामान्य रूप से जानते हैं और देखा भी है, या हम में से अनेक लोगों ने खुद अपने हाथ से
लगाया भी होगा। थोड़ा सा होता है, वो छोटा सा होता है, उंगली के नोक के बराबर का बीज मान लो। या पुराने दिनों में जो 1 पैसा होता था छोटा सा, उसके बराबर का वो बीज होता है ना। वह कद्दू का बीज भूमि में रोप दिया। अब इसमें भावी काल में, भविष्य में इसमें कुछ प्रतीत होने वाले कुछ धर्म, यह उसमें फिर अनागत लक्षणों से युक्त तो वह बीज रहता है, लेकिन वह धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। तो यह सारे धर्म हैं उस बीज के अंदर जो छुपे हुए और अभी दिखने रहे। अभी केवल बीज दिख रहा है जो जमीन के अंदर डाला। अब जैसे ही उसमें थोड़ी सी ऊष्मा मिलती है, थोड़ा पानी मिलता है, थोड़ी वायु मिलती है और वो मिट्टी के संपर्क में आता है। इन बाह्य सामग्री के कारण उस बीज को जैसे ही यह मदद मिलती है, उसकी क्रिया शक्ति जागृत हो जाती है। उस बीज के अंदर क्रिया शक्ति जागृत होकर धीरे धीरे उस बीज का आकार जो है वह बदलता है। आकार बदलता है, वो फूलता है। पहले तो शुरू में तो दबा पिचका हुआ रहता है, फिर आकार उसका बदलता है, वो मोटा सा हो जाता है ना, फूलता है। फिर क्या होता है, जैसे आकार बदला उसके बाद तो उसके कारण उसका रूप बदल गया। आकार बदला तो रूप बदला। कोई व्यक्ति दुबला है, बाद में मोटा हुआ, तो बदला ना भाई, उसका आकार तो बदला। ऐसे उस बीज का बदलता है। लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी के संपर्क में आने के कारण उसका रंग भी बदलता है। तो देखिए, आकार बदला, रूप बदला, रंग बदला, इतना ही नहीं, तो उसके जो अंतर्गत धर्म है उसमें भी बदल आने लगते हैं। जो पानी जाता है, जो ऊष्मा उसको मिलती है, जो मिट्टी से कुछ शोषित जो द्रव्य किए जाते हैं, उसके कारण उसका जो अंतर्गत धर्म है उस बीज का, वह भी बदलने लगता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर उसके अंदर जो पूर्व धर्म है वह धीरे धीरे अभिभूत होने लगते हैं। मतलब जो पूर्व में जैसा दिखता है, जैसा होता है, सूखा सूखा सा लगता है, पतला सा है, हल्का हल्का सा है, वह सारे अभिभूत हो जाते हैं और नया अंकुर रूप धर्म उसमें से प्रकट होता है, उस बीज में से, है ना। वह एक अंकुर सा आता है। फिर धीरे से उस बीज पर 2 पत्ते आने लगते हैं। तो उसका यह धर्म परिणाम है कि उसका अंकुर उसमें से निकला। उसके अंदर के जो पूर्व धर्म जो उसके अंदर थे वह कुछ तो गायब हो गए। नया अंकुर के रूप में धर्म वहां पर प्रकट हुआ और फिर उस बीज का यह धर्म परिणाम है, ऐसा हमने मानना चाहिए। तो उस बीज का पूर्व रूप जो था वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है और उसका रूपांतरण अंकुर में होता है। तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से बदलकर यह नया स्वरूप उदित होता है और पूर्व धर्म जो है वह जो अब वर्तमान अवस्था में थे, बीज के रूप में हमने जमीन में डाले थे, वह उस अवस्था से अतीत में वह चले गए, वह पीछे चले गए और जो दिख नहीं रहा था वह ऐसा नया उसके अंदर से धर्म परिणाम दिखाई पड़ा। कौन से? अंकुर के रूप में। पहले बीज को यदि तोड़ते तो अंकुर नहीं दिखता, लेकिन वह बीज चला गया, उसका कवच चला गया, उसका रंग चला गया, उसका वह पतला दुबला सा आकार चला गया और वह सारे पूर्व धर्म जाकर उस वर्तमान अवस्था से अतीत में जाने के बाद जो आगे आने वाले अनागत अवस्था से वह कुछ धर्म अब वर्तमान में आ गए। क्या? तो अंकुर के रूप में वह वर्तमान में आ गए। इसी क्रम से वह आगे और बढ़ता है। वह अंकुर, उसकी जरा सी उसकी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई उसमें,
कि उसमें से पत्ते आने लगते हैं। 2 पत्ते निकल आते हैं पहले, है ना? फिर पत्ते आने के बाद फिर उसमें से और पत्ते निकलते हैं। उसमें वो टेंड्रिल्स कहते हैं। उसमें पतले पतले से ऐसे रेशे निकलते हैं कि जो किसी रस्सी को या किसी चीज को, लकड़ी को पकड़कर वह बेल को आगे बढ़ाते हैं। वह उसमें फूटने लगते हैं। फिर कुछ समय के बाद उस पर फूल आते हैं, है ना? ये सब अपन देख चुके हैं। फिर उसमें फल भी आने लगते हैं। फिर वह फल धीरे धीरे आकार में बड़े होते हैं। आप रोज देखो, रोज उसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये उसके अलग अलग धर्म परिणाम हैं, बढ़ता जाता है। अब बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वह जो फल है कद्दू का, वह पक्वावस्था में आ जाता है। और जब पक्वावस्था में आता है तो उसके अंदर फिर से बीज पैदा होते हैं। और वह बीज जब पक जाता है फल, तो वह बीज पूरे तरीके से पके हुए होते हैं, जिनको कुछ समय के बाद फिर से जमीन में बोया जा सकता है, रोपा जा सकता है, और उससे पुनः फिर से नई बेल पैदा हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस बीज का जो जमीन में डाला गया, उसके अलग अलग धर्म वहां पर क्रम से दिखाई पड़ गए। कौन सा? पहले तो अनागत धर्म आया। जैसे बीज भूमि में डाला तो उसमें परिवर्तन हुए, और जो अनागत धर्म था, मतलब अंकुर दिखाई नहीं पड़ रहा था, वह दिखने लग गया। और क्या हुआ? जो वर्तमान धर्म था, वह जो चिपका सा, वो पतला सा, सफेद सा बीज था, वह तो पीछे चला गया और वह खत्म हो गया और उसका क्षय भी हो गया। तो इन लक्षणों से यह संपन्न होते हुए इनका यह परिणाम क्रम हुआ। स्थूल सूक्ष्म सृष्टि में यह अखंडता से चलता रहता है। इसी प्रकार जैसे हमने बीज का देखा, पहले बीज था, भूमि में डालने से उसको उद्बोधक तत्व मिले। कौन से? उसको उष्मा मिली, उसको जल मिला, उसको मिट्टी मिली, उसको हवा मिली। तो धीरे धीरे उसमें जो दिख नहीं रहे थे ऐसे धर्म परिणाम उसमें दिखाई पड़ने लगे। अंकुर के रूप में, बेल के रूप में, पत्तों के रूप में धीरे धीरे बढ़ना, फिर फूल आना, फिर फल आना, फिर फल पक्व होना, फिर उसमें बीज पड़ना, इस प्रकार। तो यह पूरे तीनों बातों का, तो इसमें क्या क्या हुआ? इसमें धर्म क्रम भी हुआ, अनागत आ गया, वर्तमान में भी वह दिख रहा था और अतीत में भी उसमें से वह कुछ कुछ चले गए। इस प्रकार इन सभी लक्षणों से वह संपन्न हुआ। यह परिणाम क्रम इसको कहते हैं। यह स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि में अखंडता से चल रहा है, निरंतर चल रहा है। स्थूल जगत में भी चल रहा है। जो बाहर के जितने भी वस्तुएं दिखाई पड़ती है, वस्तु रूप जिनको हम नाम आदि देते हैं, इन सब में यही हो रहा है। परिवर्तन नित्य हो रहा है। ऐसा ही जैसा हमने बीज का देखा, तो धर्म लक्षणों से, धर्म परिणाम से युक्त ऐसा वह बीज के उदाहरण से हमने यह देखा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तात्पर्य यह है कि पूर्व धर्म का अभिभव जो अभी था, उसका अभिभव मतलब वह गया, और उत्तर धर्म का प्रादुर्भाव मतलब जो आगे आने वाला है, उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसका उदय हुआ। तो तब तक धर्म परिणाम, तो पूर्व धर्म का पूर्णतः क्षय हो गया, और उत्तर धर्म का जो आगे है उसका जहाँ पूर्णतया उदय हुआ, इसे कहते हैं लक्षण परिणाम। तो यह धर्म परिणाम इसके साथ जुड़ा हुआ है लक्षण परिणाम। और एक ही तुल्य परिणाम यदि यह प्रवाह टिका रहता है, बना रहता है, तो उसको कहा गया था अवस्था परिणाम। इस प्रकार धर्म लक्षण, अवस्था रूप और परिणाम त्रय, इस ऐसे इन सभी भूत और इंद्रियों में, इंद्रिय मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, इनमें भी अव्याहत निरंतर यह चलते रहते हैं। बात तो समझ में आ गई मोटी मोटी, कि जैसे बीज में यह रूपांतरण होता है, यह हमने देखा, ठीक वैसा ही इस धरा पर जितने पदार्थ है, उन सारे पदार्थों में इसी प्रकार परिणाम होते हुए, धर्म लक्षणों से युक्त होता हुआ, धर्म परिणाम होते हुए
उनमें परिवर्तन होते हैं। तो यह स्थूल हुआ और सूक्ष्म हमारे इंद्रिया, इन इंद्रियों में भी इसी प्रकार से परिवर्तन होते हैं। वे कैसे होते हैं और क्या है, यह अगले सूत्र में फिर आया है, 14वां सूत्र है, उसमें देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी। ऐसा मैं हर समय कहता हूँ, कि यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक प्रकार का यह बेस बनता जा रहा है साधकों का। जो मुमुक्षु है उनका बेस बनता जा रहा है। जो साधना मार्ग में, योग मार्ग में है, उनकी एक तैयारी होनी चाहिए मानसिक दृष्टि से। और इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आती जा रही। अच्छा, इस जानकारी पर हम में से कुछ लोगों ने तो विचार जरूर किया होगा, पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन अधिकतर लोगों ने शायद नहीं किया है। और इस दृष्टि से यह उपयोगी जानकारी है। तो क्या कह रहा है 14वां सूत्र विभूतिपाद का? शांतोदिताव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी, बस इतना सा है। शांत उदितव्य उपदेश धर्मानुपाति व धर्मी। तो धर्मी की व्याख्या यहाँ पर की है। कौन है ये? धर्म लक्षण किसके है? यह परिणामत्रय, भूत में और इंद्रियों में अवस्था परिणाम, तुल्य परिणाम, समकक्ष दोनों क्षणों में होना आदि, यह कैसे किसमें होता है, इसका कौन अनुभव करता है? तो इस सूत्र में बताया, जिनका व्यापार खत्म हुआ, मतलब व्यवहार खत्म हुआ है ना, वह शांत धर्म हुआ। भाई, इस बीज का कवच टूट गया और बीज का नाश हो गया, अब बीज है नहीं उपस्थित, क्योंकि वह अंकुर में रूपांतरित हो गया, तो बीज तो समाप्त हो गया। तो उसका यह व्यापार समाप्त हो गया, उसका व्यवहार समाप्त हो गया। तो उसका कौन से धर्म में गया? वो शांत धर्म में गया। जिसका क्षय हो गया और अतीत में चला गया, वह शांत धर्म हुआ। जिसका व्यापार अभी शुरू हुआ है, मतलब जो भविष्य में था वह आ गया है, उदित तो हुआ। कौन? तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बीज का उदाहरण लिया, तो अंकुर, तो यह भविष्य काल का यह वर्तमान में आ रहा है। तब तक वो क्या था? यह वर्तमान में अंकुर बनने के पूर्व वह शक्ति रूप से अवस्थित था। उस बीज के अंदर वह शक्ति रूप से अवस्थित था, इसलिए उसका ज्ञान नहीं हो रहा था। हम यदि बीज को तोड़कर देखते तो हमें अंकुर नहीं दिखाई पड़ता, कहीं पर अंकुर दिखता ही नहीं है। हमें तो बीज के दो फाग दिखते हैं, द्विदल यदि है वो तो, लेकिन अंकुर उसके अंदर है यह पता नहीं पड़ता है। हाँ, अंकुर निकलता जरूर है, उसको पानी मिला, खाद मिली, उष्णता मिली, वायु मिली, जमीन मिट्टी मिली, तो उसमें से अंकुर निकलता है। लेकिन बीज को तोड़कर देखो, पहले लगाने के पहले, बोने के पहले, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन शक्ति रूप से, निश्चित रूप से वह उसके अंदर अवस्थित रहता होगा, तभी तो निकलता है, नहीं तो कहाँ से आता है? हवा से थोड़ी आता है, उसके अंदर ही वह होता है। तो शक्ति रूप में उसके अंदर वह रहता है, तो उसका ज्ञान नहीं होता। तो उसे कहा गया है अव्यपदेश्य धर्म। तो पहला कौन सा हुआ? शांत धर्म, है ना। दूसरा अव्यपदेश्य, जो अभी दिख नहीं रहा है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन शक्ति रूप से जो उसके अंदर अवस्थित है। तो बीज के उदाहरण के माध्यम से अभी अपन चल रहे हैं। तो तीन चीजें हो गई। एक, वह शांत धर्म। दूसरा, शक्ति रूप से जो स्थित है वह अव्यपदेश्य धर्म है। और इन तीनों में जो विशेष रूप से अन्वयित्व से है, मतलब वो है तो अन्वयित्व के रूप में है, वह धर्मी। तो जिसका व्यापार समाप्त हो गया वह शांत धर्म, जिसका व्यापार शुरू हुआ है वह उदित धर्म, और जो भविष्य काल का जो उत्पन्न होने वाला है, आने वाला है, लेकिन वह अभी शक्ति रूप में है, वह ज्ञान रूप में है, वह अव्यपदेश्य धर्म। ऐसे तीन धर्म हुए, शांत धर्म, उदित धर्म
और अव्यपदेश्य धर्म। देखिए फिर एक बार बता देता हूँ। जिसका व्यापार समाप्त हुआ, जिसका क्षय हो रहा है, हो गया है, वह शांत धर्म। जो अभी उदित हो रहा है, भविष्य काल में वो उत्पन्न होने वाला है, तो वह उदित धर्म, जो नया आने वाला है। और जो वो भविष्य में अभी छुपा हुआ है, शक्ति रूप से अवस्थित है, अभी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, वह अव्यपदेश्य धर्म। यह तीनों में एक विशेष, इन तीनों धर्मों में एक विशेष अन्वय के रूप में रहता है, अन्वयी के रूप में, वह धर्मी, उसको धर्मी कहा गया है। बिना धर्मी के यह सब हो ही नहीं सकता। उस धर्म, उस बीज के अंदर जीवन है, इसीलिए उसमें से अंकुर फूटता है, उसमें से बेल निकल आती है, उसमें से पत्ते निकल आते हैं, उसमें फूल निकल आते हैं, उसमें फल आते हैं, वह फल पक्व होते हैं और उसमें फिर बीज पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर जीवन प्रवाह है। वह जो जीवन है, वह जो चैतन्य है, उससे धर्मी ऐसा कहा गया है। तो इस सूत्र में इस धर्मी के लक्षण बताए गए हैं। क्या? शांतो, उदितव्य, अपदेश्य और यह धर्मानुपाती धर्मी, इनके पीछे जो धर्म के रूप में रहता है, अव्यपदेश्य आदि। तो इस सूत्र में इसके लक्षण बताए गए धर्मी के। इन तीनों में धर्म जिस पर भासमान होता है और पूर्व धर्म और अगले धर्म में जो अन्वयित्व से रहता है, उसको धर्मी ऐसा कहा जाता है। किसी भी पदार्थ में इसकी प्रतीति आती है, तब अपन कहते हैं कि उस पदार्थ पर अनेक धर्म की प्रतीति हो रही है। हम कभी भी उसके पीछे के सूत्र को नहीं देखते। अरे बीज, यह बीज तो टूट गया, अरे इसमें से अंकुर निकला है, तो हम अंकुर देखते हैं। अरे इसमें से तो 2 पत्ते निकल आए, अरे इसमें अभी वो टेंड्रिल्स, वो रेशे निकल आए जो पेड़ को किसी चीज को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम उतना हम देखते हैं। तो पदार्थ मात्र के रूप में उसका भास होता है और हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन उनके पीछे जो धर्मी है, जो जीवन है, वह उसकी स्वतंत्र प्रतीति हमको कभी भी नहीं आती। लेकिन यह उस धर्म का ही मूलता रूप है, उसका कभी भी ज्ञान हमको नहीं होता है। और यह धर्म से भिन्न ऐसे धर्म का अस्तित्व हम मानते नहीं है। हम केवल वह जो बढ़ रही है, वह जो दिख रहा है, बस वो है, वो है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बिना धर्मी हुए यह सारे हो ही नहीं सकते। बिना धर्मी हुए यह हो ही नहीं सकते। जैसे हमारे अंदर वह आत्म तत्व हुए बगैर यह कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा बोलना नहीं हो सकता, मेरा देखना नहीं हो सकता है, मेरे हाथ, पैर, नाक, कान आदि हो नहीं सकते, जीवा, त्वचा आदि हो नहीं सकते। तो उसके पीछे कोई शक्ति चाहिए, कोई अंतरंग में कोई है, उसको हम धर्मी ऐसा कहते हैं। तो उपपत्ति की दृष्टि से यदि विचार करते हैं, तो धर्म जिसके है, बिना धर्म के यह हो ही नहीं सकता। यह विचार ही नहीं टिक सकता कि बिना कोई धर्मी हुए ऐसे अलग अलग धर्म, अलग अलग परिणाम दिखाई पड़ेंगे। यह हो ही नहीं सकता, इस बात को समझना है। जैसे दूध का दही यह परिणाम है ना? दूध का दही यह परिणाम है। लेकिन दूध ही नहीं होगा तो दही कहां से आएगा? मान लो दूध है ही नहीं, तो दही आ ही नहीं सकता, तो दूध का होना जरूरी है। तो दूध का परिणाम दही है, दही का परिणाम मक्खन है, मक्खन का परिणाम घी है। लेकिन दूध तो चाहिए ना, बिना दूध के ये संभव ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब तक धर्मी नहीं है, तब तक ये धर्म परिणाम, धर्म लक्षण यह सब हो ही नहीं सकते। तब यह शांत धर्म, उदित धर्म या अव्यपदेश्य धर्म यह हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पीछे धर्मी चाहिए।
जैसा हमने कल देखा था कि घड़ा है, दीप है, गिलास हो सकता है मिट्टी का, तस्तरी हो सकती है, तवा हो सकता है, कढ़ाई हो सकता है, डबुला हो सकता है, या फिर कोई बड़ा जिसको नाद कहते हैं वह हो सकती है पानी भरने की। लेकिन है तो मूलतः मिट्टी। मिट्टी के अलग अलग रूपांतरण है, परिणाम है। इसी प्रकार धर्म के ही यह सारे परिणाम है, तो अन्वयी होना ही चाहिए। यह अन्वयी नहीं है, जैसे मिट्टी नहीं है तो डबुला, घड़ा, दीप आदि यह बने ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। ठीक वैसा ही धर्मी होना ही चाहिए, उसके अधिष्ठान पर ही यह फिर उदित होते हैं या दिखाई पड़ते हैं, और तब यह वर्तमान या फिर भूत, अतीत या भविष्य, यह मतलब आगे आने वाले, अनागत, यह उसके आधार पर ही यह रह सकते हैं। जैसे कद्दू का बीज का अंकुर, फूल, फल, यह धर्म स्वतंत्र पदार्थ होते तो एक बार में ही वह वर्तमान अवस्था में एक बार ही दिख जाते। भाई जो बीज है उसी में पत्ते दिख जाते, उसी में अंकुर दिख जाते, उसी में फल दिख जाता, उसी में आगे होने वाले जो बीज है वह बीज दिख जाते, लेकिन उस बीज में दिखाई नहीं पड़ते। यदि वह स्वतंत्र होते सारे, इनका कोई धर्मी एक न होता, तो यह सारे एक साथ ही दिखाई पड़ते। ऐसा तो होता नहीं। बीज नष्ट होता है तब अंकुर आता है, अंकुर नष्ट होता है तब बेल पत्ते आते हैं, तो पत्ते आगे बढ़कर फिर बेल लंबी होने लगती है, फिर फूल, फूल झड़कर फल आते हैं, फिर फल में से पक्वा अवस्था में आते हैं, तब बीज आते हैं। बीज के अंदर बीज दिखता है क्या? नहीं दिखता। ऐसा ही यह धर्मी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जब पक्वावस्था में आता है तभी उसमें से बीज पड़ते हैं जो आगे फिर से उसी प्रकार की बेल को पुनः जन्म दे सकता है। तो यह सारे धर्म, यह परिणाम धर्म, यह सारे के सारे उस बीज में अवस्थित है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, अव्यक्त रूप में है। इसलिए ये सारे धर्म स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, तो धर्मी के अंदर धर्मी का अन्वय उन्होंने लिया है। तो यह धर्म रूप परिणाम जो होते हैं उसी के माध्यम से फिर आगे चलकर वह दिखाई पड़ते हैं। तो एक धर्म जाता है, दूसरा उत्पन्न होता है, वह जाता है, तीसरा। तो यह कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो शून्य में से तो उत्पन्न हो नहीं सकते। यदि शून्य में से उत्पन्न होते तो फिर उसका क्रम का कोई कारण ही नहीं था, सारे एक साथ उत्पन्न होते। ऐसा तो होता नहीं है। इस दृष्टि से यह समझना चाहिए कि इनके पीछे कोई अन्वयी है, कोई इसके पीछे धर्मी है, और यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है। इसलिए शून्य से कोई धर्मी उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कार्य का उपादान कारण उस कार्य में अनिश्चित होता है। कोई कार्य यदि घटित होता है तो उसका उपादान कारण उस कार्य में होता है। जो कार्य है तो वह कार्य क्यों घटित हुआ, तो उसका एक उपादान कारण होता है, वह रहता है। कोई कारण के बगैर कार्य बन ही नहीं सकता। ठीक ऐसा ही जैसे मिट्टी से घट आदि बनते हैं, जैसे सुवर्ण से विभिन्न प्रकार के अलंकार बनते हैं, जैसे कपास से विविध प्रकार के कपड़े आदि या उसके डोरे से बनते हैं, तो उसके पीछे कोई धर्मी है, उसके पीछे कोई एक कारण है, उस कारण से ही यह घटित होते हैं। तो यह कपास में उसका कारण होता है, सोने में उसका कारण होता है, मिट्टी में उसका कारण होता है, सुवर्ण में होता है। इसी प्रकार धर्म का, सभी धर्मों का, ये धर्म, तीन धर्म जो बताए,
इनका भी उपादान कारण यह शून्य कभी नहीं हो सकता, यह धर्मी है। तो यह घट जैसा मृत्यु से बनता है, अलंकार जैसे स्वर्ण में होते हैं, वस्त्र जैसे कपास में होता है अथवा तंतु में होता है, वह दिखते तो नहीं है, लेकिन वैसा ही घट, वस्त्र या सुवर्ण ये शून्य से निर्मित नहीं होता है। तो ये सारे अलंकार, वस्त्र आदि बनने के लिए उसके पीछे सुवर्ण, मिट्टी अथवा कपास होने की जरूरत है। ठीक वैसा ही हम सब, यह जो दिखाई पड़ता है जगत या हमारी इंद्रियां जो निरंतर क्रियाशील रहती है, तो इसके पीछे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसी को धर्मी ऐसा कहा गया है। इसलिए उपादान भूत धर्मी या अव्यपदेश स्थिति से ही उदित अपने व्यवहार वह करने लगता है। उनके व्यवहार जब समाप्त होते हैं तो वह शांत होता है अथवा वह वर्तमान में स्थिति रूप में दिखाई पड़ता है। यह तो उदाहरण के रूप में देखा, लेकिन अपनी स्वानुभूति भी तो होती है कुछ। भाई हमें इतना ज्ञान तो हो ही सकता है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं, अपनी स्वानुभूति भी तो होती है, वह भी तो महत्वपूर्ण है। तो स्वानुभूति धर्मी के अस्तित्व के विषय में उसका साक्षात प्रमाण है ना। भाई प्रत्येक मनुष्य को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तारुण्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वार्धक्य मतलब प्रौढ़ावस्था या बुढ़ापा, यह अवस्था प्राप्त होती है। यह धर्म एक ही धर्मी के है। यदि एक ही धर्मी के न होते तो मैं पहले बच्चा था, बालक था, मैं पहले किशोर था, मैं पहले तरुण युवा था, मैं पहले प्रौढ़ था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, यह कहने वाला कौन होता है? अथवा मैंने जो अच्छे बुरे कर्म किया, वह जो मेरा आचरण, वह जो मेरा व्यवहार था, उसके परिणाम मुझे अभी भुगतने पड़ रहे हैं और आगे भी भुगतने पड़ सकते हैं, ऐसा किसको लगता है? यह अच्छा बुरा परिणाम भोगने वाला, इनका अनुभव लेने वाला, वह कौन होता है? वह धर्मी होता है। वह जो अंदर से जो निरंतर चैतन्य का प्रवाह चलता रहता है, उसके ये सारे अनुभव, यदि उसके साथ हमारा संबंध न होता तो फिर यह हमें याद रखने की बात भी नहीं थी, हमें बाल्यावस्था नहीं याद आती, मैंने गलत काम किया यह याद नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ तो संबंध नहीं है। जो था वो खत्म हो गया, अब मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। ऐसा तो कभी होता नहीं। मुझे पीछे की बातों का पश्चाताप होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? मैंने किसी को गलत बोल दिया, मुझे अभी बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वहां पर उस समय भी था, अब भी हूं। तो वह जो धर्मी है वह मेरे अंदर है। यदि वह नहीं होता तो पूर्व की बातों का हमें कोई स्मरण नहीं होता, किसी को भी नहीं हो सकता। उसका स्मरण है और वो स्मरण के एक लिंक बराबर लगी हुई है, इसका मतलब ही भीतर कुछ है, उसी को धर्मी कहा गया है। तो यह जो अनुभव की जो बातें हैं, इन बातों को निरंतर अपनी स्मृति में आता है, तो उसी को हम कहते हैं कि वह जो यह अनुभव लेता है उसी को धर्मी ऐसा कहा गया है। अन्यथा वह उनसे भिन्न होता और उसके मृत्यु के बाद वह, भाई किसी को हम ये कहते हैं कि हाँ ये था उस समय, हाँ ये था उस समय, किसको किसको मालूम था कि ये था उस समय, ये नहीं था उस समय? नहीं, ये व्यक्ति उस समय भी उपस्थित थी, हम कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब ही यह है कि हमारा अनुभव, उसका स्मरण करने वाला कोई है, उसी को धर्मी ऐसा कहा गया है। तो धर्मी के अस्तित्व के विषय में हमें जरा भी डाउट नहीं आना चाहिए, जरा भी शंका नहीं आनी चाहिए, और इससे अधिक बलवत्तर कोई प्रमाण इसका नहीं हो सकता कि पिछले काल में और स्थल में और प्रसंग में मैं ही था और आज भी इस स्थल पर, इस प्रसंग में मैं ही हूँ,
इसकी निस्संदेह इसकी प्रचिति हम में से प्रत्येक के भीतर होती है, उसको प्रत्यभिज्ञा ऐसा शब्द शास्त्रों में कहा गया है। प्रत्यभिज्ञा ऐसा उसको कहा जाता है। इस प्रत्यभिज्ञा से ही सर्व धर्म का भोग जिसको होता है, वह कोई तो है, कोई अन्वयी है, उसी को धर्मी ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो यह निस्संदेह यह सिद्ध होता है कि कोई ना कोई धर्मी है जो यह सारे अनुभव अपने जीवन के और बाह्य वस्तुओं के भी लेता रहता है। इसलिए मैं देह हूं इस प्रकार भी जिसको लगता है, यह देहता तादात्म्य का जो भ्रांत ज्ञान है वह भी जिसको होता है, वह भ्रांत ज्ञान भी बिना धर्मी के हो नहीं सकता। यदि धर्मी नहीं है तो उसको यह भी ज्ञान हो नहीं सकता कि मैं यह देह हूं। यह भ्रांत ज्ञान होने के लिए भी धर्मी की आवश्यकता है। इसको भ्रांत ज्ञान इसलिए कहा गया है कि ये जो भ्रांति है, यह भ्रांति होने के लिए किसी की तो आवश्यकता है। उसी को न्याय प्रत्यभिज्ञ या न्याय प्रत्यभिज्ञ ऐसा कहा गया है। तरुण अवस्था में बहुत अच्छा व्यायाम वगैरह करके अपने शरीर को निरोगी रखा, तो मैं वृद्धावस्था में आरोग्य का सुख भोगूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? तरुण अवस्था में मैं था और वृद्धावस्था में भी मैं रहने वाला हूँ, इसलिए मैं भी व्यायाम करूंगा, अच्छा आरोग्य रखूंगा, ताकि मेरा आरोग्य वार्धक्य अवस्था में, वृद्धावस्था में अच्छा रहेगा। इसका मतलब अभी मतलब तरुणावस्था में और फिर आगे वृद्धावस्था में वही एक रहने वाला है, उसी को धर्मी कहा जाता है। वही सच्चा मैं हूँ, वही सच्चा मैं हूँ। इसी को आत्म तत्व ऐसा भी कह सकते हैं। यदि इसका प्रमाण नहीं मानेंगे तो जगत व्यवहार सारे भ्रांति मूलक हो जाएंगे और फिर कैवल्य योग यह सारी बातें फिर समाप्त हो जाएगी। इनका कोई मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए तात्पर्य क्या है इसका? धर्मा में ये सारे जो धर्म है, शिक्षण परिणाम, व्यवहार परिणाम या फिर निरोध परिणाम या जो नित्य परिवर्तनशील जो है, उन सब में यह अन्वयी यह रहता ही है, लेकिन वह इन धर्मों से, इन परिणामों से वह अलग है, हटकर है। यह इस सूत्र में बताया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हम सब लोगों ने यह समझना चाहिए या मन में रखना चाहिए कि हमारे भीतर कोई धर्मी है और यह धर्मी निरंतर यह बना रहता है। उसी के आधार पर यह जगत में, सृष्टि में जो पदार्थ हैं वह इंद्रियों के माध्यम से वह देखता है, उनके परिवर्तनों का अनुभव करता है और उसके अपने शरीर के भी इंद्रियों में परिवर्तन आता है। जो इंद्रिय युवावस्था में काम करती है वह बुढ़ापे में वैसा काम नहीं कर सकती। जो बाल्यकाल में, अरे छोटा सा शिशु जितनी बार पैर और हाथ हिलाता है, कोई युवा कोई थक कर चूर हो जाएगा, इतनी बार हिला ही नहीं सकता। वह पड़े पड़े पीठ पर लेटे लेटे कितनी बार वो बालक हाथ पैर हिलाता है, कोई नहीं हिला सकता। कितना भी व्यायाम करने वाला हो उतनी देर तक नहीं हिला सकता। होता क्या है? तो ये जो धर्मी है, वह जो चैतन्य है, उसकी यह सारी शक्ति है। तो फिर अगले सूत्र में, 15वें सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं, उसके पूर्व क्या बता रहे? एक परिणाम शांत होकर दूसरे परिणाम उदित होते रहते हैं। और यह किस पर उदित होते हैं? तो उस धर्मी के ऊपर यह सारे होते रहते हैं और धर्मी इसका अनुभव लेता रहता है। तो अगला सूत्र 15वां सूत्र कहता है, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीन परिणामों का एक एक परिणाम शांत होकर दूसरा परिणाम उदित होता है। इसको परिणामित्व
परिणामान्यत्व ऐसा कहा गया है। और यह प्रतिक्षण होने वाले इस परिणाम क्रम का अन्यत्व निर्माण होना मतलब यह परिणामत्व लगातार घटित होना, बनते रहना, होते रहना, इसी को क्रमान्यत्वम परिणामत्वे हेतुः ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। मुझे लगता है इसके बारे में कल हम जानकारी देखेंगे। तो मुख्य बात यह है कि इस जगत में जो रूपांतरित होता है, सारी सृष्टि में, तो जगत शब्द का अर्थ भी तो वही होता है जो नित्य परिवर्तनशील है। यह धर्म है, वस्तु का धर्म है परिवर्तित होना, यह उसका परिणाम एक से एक तो धीरे धीरे बदलता जाता है। बीज के उदाहरण से हमने देखा कि वह पूरी चीज पहले की उसका क्षय हो जाता है, अतीत में चली जाती है। जो भविष्य के गर्भ में है, शक्ति रूप में रहती है, वह वहां पर आती है और धीरे धीरे वह चली जाती है। और वह प्रमुख रूप से उसमें कहा गया है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के कारण यह होता है। थोड़ा कल इस पर हम विस्तार से जानकारी देखेंगे। इन तीनों शक्तियों का वहां पर प्रयोग होता है, तो साधक ने इसका कैसे अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर लेना। इन तीनों शक्तियों में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होती है वह इच्छा शक्ति। उस इच्छा शक्ति के प्रयोग से, उपयोग से उसको पकड़कर हम कैसे साधना मार्ग में आगे जा सकते हैं, इसकी जानकारी कल हम देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं और प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। थोड़ा सा शांत बैठ लेते हैं। आंखें बंद कर लें। चेहरे पर शांत भाव, प्रसन्नता का भाव। प्रसन्नता इसलिए भी होनी चाहिए कि पातंजल योग दर्शन के माध्यम से हमें नई नई चीजें, नए नए तत्व, नए प्रकार का ज्ञान मिल रहा है और हमारे विचारों की गहराई, साथ ही व्यापकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए खूब प्रसन्न होना चाहिए। तो आज का मुख्य विषय था धर्मी की अनुभूति। धर्मी क्या है? जो निरंतरता से बना रहता है। साधक ने यह सोचना चाहिए कि मेरे जन्म से लेकर जिस अवस्था तक मैं आया हूं, उस आयु, उस अवस्था तक न जाने कितने परिणाम हुए, कितनी बार बदलाव हुआ, कितने परिवर्तन हुए। तब पर भी शरीर में भी बदलाव आए, बाह्य वस्तुओं में परिवर्तन हुए, बदलाव आए, उनमें भी परिणाम हुए, इंद्रियों में भी हुए। तब पर भी कोई भीतर से ऐसा तत्व है
कि जो निरंतर बना रहता है। लक्षणों में परिणाम, एकाग्रता में परिणाम, अन्य अन्य विषयों में परिणाम आने के बावजूद एक भीतर से अन्वय रूप एक तत्व निरंतर बना हुआ है, वह अक्षय है, उसमें किसी प्रकार का कोई क्षय नहीं होता है, वह धर्मी कहलाता है। वही तो जांच सकता है, वही तो देख सकता है, वही तो अनुभव कर सकता है कि सृष्टि में भी परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर में भी हो रहे हैं, इंद्रियों में भी हो रहे हैं, मनस्थिति में भी हो रहे हैं, चित्त में भी हो रहे हैं, फिर भी वह निरंतरता से बना हुआ है। उस धर्मी को उसकी प्रतीति सदैव उसके साथ बने रहना, यह वास्तव में साधना का मुख्य उद्देश्य है। भीतर के उस तत्व की, धर्मी की उपस्थिति बाह्यतः परिवर्तन होने के बावजूद भीतर से कोई निरंतर है, अखंड उपस्थिति है, वह सत्य है, वह धर्मी है।
शांति शांति।